आंवले में कितने सारे गुण होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। आप किसी भी रूप में आंवला खाइए, ये हमेशा आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम इसी आंवले से एक बहुत ही टेस्टी सा अचार बनाने वाले हैं। इस अचार को बनाने का जो तरीका है वो जो रेगुलर हम आंवले का अचार बनाते हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। और टेस्ट वो तो आप पूछिए ही मत। इसे बनाने के लिए ना तो आपको आंवलों को उबालना है, ना ही स्टीम करना है, ना ही अचार को धूप दिखाना है। बहुत ही फटाफट से बनने वाला इंस्टेंट ये अचार है जिसे आप पूरे साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये टेस्टी सा आंवले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो आंवले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धो के पोंछ के कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब ये जो आंवले हैं वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं है। तो अब ये जो आंवले हैं इन्हें हमें कट करना है। तो इन्हें कट करना बहुत ही आसान होता है। इसके ऊपर जो अलग अलग इस तरह से निशान बने हुए रहते हैं, तो इन निशानों के ऊपर आपको ये जो चाकू है इससे इस तरह से कट लगाना है। और फिर जब आप इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये जो इसकी कलियां हैं वो बहुत ही आसानी से इस तरह से अलग हो जाती है। और बस इसी तरह से ये जो पूरा आंवला है इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से जो निशान बना हुआ है उस पे कट लगाना है और हल्का सा आप इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। बस इसी तरह से ये जो सारे आंवले हैं इन्हें हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने अपने सभी आंवलों को कट कर लिया है। अब आंवलों को कट करने के बाद में मैंने ली है यहाँ पर थोड़ी सी इमली। ये करीबन 2 चम्मच इमली होगी, जिसे मैंने गर्म पानी के अंदर कुछ देर के लिए भिगोकर रख दिया था। तो ये अब अच्छे से भीग चुकी है। तो इसे हमें किसी भी छलनी की मदद से छान लेना है और इसका जो पल्प है उसे हमें अलग कर लेना है। इमली भिगोते समय आपको ध्यान रखना है कि इमली में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। केवल इतना ही पानी डालना है जिसमें हमारी जो इमली है वो अच्छे से भीग सके, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर से जो अचार है वो ख़राब होने लग जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी ये जो इमली है इसके अंदर हमें डालना है। तो ये देखिए मैंने छान कर इसका जो पल्प है उसे अलग कर लिया है। अब इसके बाद में एक पैन को गरम करना है और इसमें डालनी है करीबन 1 टेबलस्पून दाना मेथी। और इसे इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और जैसे ही ये जो हमारी दाना मेथी है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए, तो गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। और फ्लेम को बंद करने के बाद में मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच राई या फिर सरसों। अब जब हमारा ये जो पैन है वो हल्का सा गर्म है, ये जो दाना मेथी है वो भी हल्की सी गर्म है, तो इसी की गर्माहट से ये जो राई है हमारी ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाएगी और इसमें भी यदि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए तो इन्हें किसी भी मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेना है और कुछ इस तरह से इनका पाउडर बना लेना है। इसके बाद ली है 10 से 15 लहसुन की कलियां, जिन्हें हमें इस तरह से क्रश कर लेना है। और जब तक मैं ये जो लहसुन है इन्हें क्रश कर रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके बाद में मैंने लिया है करीबन 200 ml सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ इसमें कर सकते हैं। अब ये जो ऑयल है इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और जैसे ही ये जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए, तो ये जो हमने आंवले कट करके रख रखे हैं वो इस तरह से ये जो ऑयल है इसके अंदर डाल देना है। और लगातार चलाते हुए हमें इन आंवलों को कुछ देर के लिए इसी गर्म ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना होने लगे और ये जो आंवले हैं हमारे ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो ये देखिए कुछ देर बाद में ये जो आंवला है इनका कलर आपको कुछ इस तरह का लगेगा। और जब आप इन्हें इस तरह से कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से कट हो जाएंगे।
तो बस इतना ही हमें अपने आंवलों को फ्राई करना है। तो जब इस तरह से हमारे आंवले सॉफ्ट हो जाए तो हमें ये जो आंवले हैं इन्हें इस तरह से ये जो ऑयल है इसके अंदर से निकाल लेना है। और सारे आंवलों को निकालने के बाद में ये जो ऑयल है इसे हमें कुछ देर के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा ऑयल हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक एक दूसरे पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर जो हमने इमली का पल्प रेडी करके रख रखा है उसे डाल दिया है। और ये जो इमली का पल्प है इसे हमें स्लो फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इमली में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट में ही ये जो इमली का पल्प है वो कुछ इस तरह के गाढ़े पेस्ट की जैसा हो जाएगा। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। इसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब ये जो आंवले हमने फ्राई करके रख रखे हैं इनके अंदर हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 चम्मच नमक। अचार में हमेशा नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। इसके बाद में जो हमने दाना मेथी और राई को पीस के पाउडर बना के रख रखा है वो सारा पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद में डाली है थोड़ी सी हींग। अचार के अंदर हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में डाली है 1/4 टेबलस्पून हल्दी और फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पर करीबन 3 से 4 चम्मच ये जो लाल मिर्च पाउडर है इसका यूज़ किया है। अचार में नमक की तरह लाल मिर्च का भी यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अब इसके बाद में ये जो लहसुन हमने क्रश करके रख रखा है वो भी हम अपने इस अचार के अंदर मिक्स कर देंगे। और लहसुन मिक्स करने के बाद में जो इमली का पल्प हमने पका कर रख रखा है वो भी हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। आंवले का जो टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा सा होता है जिसके कारण बहुत से लोग आंवले के अचार या फिर आंवले से बनी कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ये इमली का पल्प इस तरह से आंवले के अचार के अंदर मिक्स करेंगे तो एक तो ये अचार को एक बहुत ही अच्छा टेंगी सा टेस्ट भी देगा। इसके अलावा ये जो आंवले का कड़वापन होता है उसे भी बैलेंस करता है जिसके कारण ये जो अचार है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम अपने ये जो सभी चीज़ें हमने इसमें डाली है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने ऑयल बचा कर रख रखा है उसे भी हम अपने इस अचार के अंदर मिक्स कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये जो ऑयल है वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये जो अचार है मोस्टली साउथ में बनाया जाता है, वहाँ पर इसे आंवला पचड़ी कहते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही फेमस है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो ये जो अचार है वो अब बिल्कुल रेडी है, आप इसी समय इसे खा सकते हैं। लेकिन इसका जो असली टेस्ट है वो 1 से 2 दिन बाद आता है क्योंकि जब तक इसमें ये जो सारे मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, आंवलों में भी अंदर तक मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आ जाता है। ये जो अचार है इसे आप पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन स्टोर करते वक्त बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर नहीं करना है। आप इसके लिए इस तरह से कांच की कोई भी बरनी ले सकते हैं या फिर इस तरह से जो सिरेमिक की बरनी आती है, आप इस तरह की बर्नियों में भी इस अचार को स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी एक बार इस बहुत ही अलग से और बहुत ही टेस्टी से आंवले के अचार की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।